रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। 8 अगस्त 2024 को होने वाला लेक्चर मैथ्स का पेपर बाय एफपीएससी, जो कि हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास इंग्लिश 20%, मैथ्स 50% और पेडागोजी 30%। इंग्लिश का 20% पोर्शन जो है अब हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह मैथ्स का 50% पोर्शन, मैथ्स पोर्शन जो कि 50% है, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरतीब से थे। डोमेन ऑफ फंक्शन गिवन है log ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये इसकी डोमेन क्या होगी। ये पॉसिबल ऑप्शंस मैंने खुद से लिखे हैं, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। इनमें तो हमारे पास log जो है अनडिफाइंड होता है, जीरो के लिए log 0 पे अनडिफाइंड हो जाते हैं। हमें डोमेन वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। अगर देखें इसमें हम लोग x की जगह -2 पुट कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा, मीन log 0 अनडिफाइंड। x की जगह 2 पुट कर दें तभी -2 और 2 इन दोनों पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसके अलावा अदर जो रियल नंबर्स हैं और ऑप्शंस में से जो पॉसिबल आंसर बन रहा था वो है हमारे पास ए ऑप्शन, कि रियल नंबर्स में से अगर ये माइनस कर दें। यहाँ पे आपने जो चीज़ देखनी है कि ये मैंने -2 और 2 ये मैंने इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखा, ना मीन स्मॉल ब्रैकेट और ना ही स्क्वायर ब्रैकेट इसमें यूज़ हुई है, बल्कि करली ब्रैकेट यूज़ की, मीन ये सेट की फॉर्म में लिखे कि -2 और 2 इसमें से निकाल दें रियल नंबर्स में से। ठीक है, तो बाकी जो ये डोमेन होंगे इसके रियल नंबर्स माइनस कर दें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज़ द एक्चुअल वैल्यू, अगर ए एक्चुअल वैल्यू हो किसी की एंड ई इज़ द एरर, सॉरी यहाँ पे एरर की जगह एस्टिमेटेड वैल्यू कर लें, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। ई इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू, ए अगर किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू और ई इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, देन एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी ए माइनस ई मोड ए बाई ई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, ए माइनस ई का मोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेस देन फंक्शन इन नेचुरल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारे पास फंक्शन जो है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या फिर जो पीपीएससी में या एफपीएससी में मोस्टली जो ऑप्शन नंबर डी है वो नन ऑफ दीज का गिवन होता है। तो देखें, लेस देन फंक्शन इन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव नंबर की प्रॉपर्टी देखें कि अगर इसमें देखें मतलब 1 लेस देन 1, एक नंबर अपना ही रिफ्लेक्स शो करता हूँ, 1 लेस देन 1 तो नहीं होता, इसी तरह 2 लेस देन 2 ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही ए रिलेशन विद ए की। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कहता है ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए जो शो करे वो सिमेट्रिक होता है। आप देखें अगर 1 लेस देन 2 है तो क्या 2 लेस देन 1 होता है, नो, तो इस तरह से ये सिमेट्रिक भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें वो इस पर होल्ड करती है कि 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3 हो तो हम कहेंगे 1 लेस देन 3। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखें जो हमारे पास लेक्चर के इसका सिलेबस हमें कंटेंट मिला था बाय एफपीएससी, उसमें एक था कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे, परेशान थे कि मैथ्स में कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटिंग टूल्स का क्या काम होगा। इस हवाले से 4 से 5 MCQs थे पेपर में, और वो बहुत ज़्यादा बेसिक थे, जो कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग के थे, आपको देखते ही पता चल जाता है कि उनका आंसर क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, अथेंटिक बात होनी चाहिए, लेकिन कम्प्लेक्सिटी कि आपकी बात जो कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, तो ये फैक्टर नहीं है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, मीन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस मेथड इज यूज फॉर, ये था इक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल इंटरवल्स या कंटिन्यूसली वेरिंग इंटरवल्स। इसके वजह से इक्वल इंटरवल्स पे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर बनता है, जो कि हमें ज़्यादातर एआई टूल्स भी बताते हैं, वो है अनइक्वल इंटरवल्स पे जो है डिवाइडेड डिफरेंस मेथड जो है मोस्ट सूटेबली यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें ये है हमारे पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड, मैं चाहती तो आपको इसका मतलब डायरेक्ट आंसर भी बता सकती थी, इसके पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग मतलब इस चैनल पे आएँ, इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, तो कुछ ना कुछ गेन करके जाएं। नेक्स्ट में भी यूजुअली स्टूडेंट्स को जैसे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में मसला ना हो, इसे सॉल्व करने के एक क्या बल्कि 2-3 मेथड्स हैं जो आपको बेस्ट लगे, मैं आपको उनके बारे में हल्का हल्का ओवरव्यू दे देती हूँ कि आप इसे क्या करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कर लिया कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, कि आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कर दिया, मैं बाय के नीचे वाली टर्म ऐसी रखूँगी, ऊपर कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लें कि अगर एक्स की पावर 4 को x2 से करें, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आया, साथ आ गया ये चीज़
ये बाय के नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर में वैसे ही लिख रही हूँ जिस तरह से था, सेम एज इट इज़ लिखा जा रहा है। और अगर इसे नेक्स्ट स्टेप में करें, ये इन दो टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया कि नीचे से कट करने के लिए, सिंप्लीफाई के लिए एक्स की पावर 6 + 1 एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस ये दो टर्म्स को मैंने कर लिया एक ब्रैकेट में। इससे होप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये मैथ की बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आप सबको पता है। एक्स की पावर 6 + 1 x² + 1 dx। ओके, अब क्या करेंगे, मैथ में रूल है कि बाय में ऊपर जो है 2-3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं और नीचे एक ही सिंगल टर्म है, ये उनका प्रोडक्ट है, तो इन्हें सेपरेट कर सकते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग कि एक्स की पावर 6 + 1, जब इस टर्म को, सिर्फ इस टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे एक बार इस पर, एक्स की पावर 6 + 1 और एक्स की पावर 4² + 1। ओके, प्लस लगा दिए सेंटर में। अब एक बार इस टर्म को करने के लिए देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें x² कॉमन आ रही है, हो गया एक्स की पावर 4 + x²। बाय में है एक्स की पावर 6 + 1 और एक टर्म है हमारे पास x² + 1। दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, dx मीन इसके अलग कर ली, इस पर अलग कर लें, ये टर्म कट हो जाएगी और इस साइड से भी ये टर्म हो गई कट। देखिए अब कितना सिंपल हो गया हमारे पास क्वेश्चन जो है। ये हमारे पास 1/x² + 1, ये इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स सकता है एक्स का डेरिवेटिव लें तो 1/1 + x² होता है, यहाँ तक हो गया। प्लस नेक्स्ट हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन, देखिए क्या बची है हमारे पास, x² / एक्स की पावर 6 + 1। मैंने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, 3 × 2 = 6 + 1² ये हो गया a² + b² की फॉर्म में मैं ले आई हूँ एक्स की पावर 6 + 1 को। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को जिस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप जो सपोज कर सकते हैं एक्स की पावर 3 को लेट कर लें, कि लेट करेंगे इसे एक्स की पावर 3 को y का नेम दे लें। अगर इसे y का है तो इसका dy लें, दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेंगे, x3 का आ जाएगा 3x² dx = dy, ठीक है। दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेने से हमारे पास जो बन गया, इसे पुट कर देंगे हम लोग इस इक्वेशन में, ठीक है। इसे इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस x², देखिए हमें चाहिए 3x² dx और dy के इक्वल है, जबकि हमारे पास है x², ठीक है। और इसका डेरिवेटिव x3 का डेरिवेटिव होना चाहिए 3x² होना चाहिए, फार्मूला बना लेंगे। मैंने क्या किया, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये 1/3 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर 3x² dx, इस सारी को हम लिख सकते हैं dy बाय, ये हो गया y, x3 को y का नेम दिया y² + 1। होप सो कि ये अब और ज़्यादा सिंपल हो गए। 1/3 के 1/1 + y के, ये tan इनवर्स y का फार्मूला आ गया हमारे पास। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 + y² होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब y जो लेट किया था वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, tan इनवर्स x + 1/3, ठीक है। tan इनवर्स y जो हमने लेट किया था x3 के इक्वल, ये पुट कर देंगे tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास जो है पेपर में करेक्ट आंसर बन रहा था। लेकिन ये कैलकुलस के क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम होता है कि पेपर में टाइम कम होता है और इन्हें सॉल्व करने में टाइम जो है ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी वगैरह, रियल एनालिसिस वगैरह उन पर ज़्यादा फोकस करें कि वो क्वेश्चन जो है ईजिली पेपर में मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा इसे आप लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते थे कि अगर इस पर a की पावर 3 + b की पावर 3 का फार्मूला इस तरह से लगा लें, a की पावर 3 + b की पावर 3, इसने सिंप्लीफाई होकर एजिया बन जाना था हमारे पास a + b, a² + ab, a का स्क्वायर लेंगे x की पावर 4 हो जाएगा प्लस ab + b²। इसके बाद जो है इसे मतलब इसे x4 + x² + 1 को से फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ता हमारे पास। जब आल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन जाएंगे तो इससे जो है हम लोग उसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री के हमारे पास दो क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिखा है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर 3/2 = d²y। हमें पता है हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। यहाँ से ऑर्डर तो आ गया हमारे पास 2 कि ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा इसका आंसर 2 और 1 के इसकी डिग्री 1 है, बट नो कि हमारे पास जो देखें ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए कि आपके पास जो टर्म्स हैं कि मतलब ऊपर जो पावर्स वगैरह हैं वो हमारे पास वो होने चाहिए, नेचुरल नंबर जो होल नंबर्स होने चाहिए। ये 3/2 है, इसे ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेक्चर मैथ्स की प्रिपरेशन के हवाले से जो लेक्चर दिया था उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड से ये 2 से कट हो जाएगा तो ये हमारे पास इसका जो है डिग्री जो है बनेगी वो 2 बनेगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव
सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसकी पावर जो है वो 2 है, तो डिग्री भी 2 होगी। इसका आंसर आना था 2 एंड 2 जो इसका आंसर बनता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी मैंने आपको बताया था कि हर साल इनमें से एक क्वेश्चन लास्ट में आता है, ये बात लिख के रख लें कहीं पे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास, और बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बताया था कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ दिस टाइप गिवन थी ये हमारे पास क्लेरार्ट्स इक्वेशन थी, इसके अलावा जो बर्नौली वगैरह ये नहीं बन रही थी, ठीक है। CLAIRAUTS, ओके, ये क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, क्लेरार्ट्स ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, कंपोजिशन से रिलेटेड था, जी ऑफ एक्स गिवन है, कंपोजिशन ऑफ एफ ओ जी, एफ ओ जी मीन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखें ये जी ऑफ एक्स आप लेट कर लें कि ये वाई है, कुछ भी है, अगर एफ ऑफ एक्स हो तो वो साइन एक्स है। एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे कह लें कि अगर एफ ऑफ एक्स होता तो आता साइन एक्स, यहाँ पे आ जाता। अब एक्स की जगह यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स है, क्योंकि जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। पॉसिबल ऑप्शंस में साइन एक्स इस टाइप में भी गिवन था, ये भी था साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन ये ठीक नहीं होंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा साइन एक्स स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास -1 to 1 साइन एक्स की पावर 11। तो इसके पॉसिबल आंसर कुछ इस टाइप में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे, π/10, π/8, π/4, कि आप लोग जो है मैक्लॉरन सीरीज़ वगैरह से हल करें। 2-3 ऑप्शन इस तरह से थे, लेकिन उनसे हमें सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन जो हैं वो इस तरह के थे, लेकिन आप ये भी देख लें कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी ऑलमोस्ट हर बार आ रहा है। ये मैथ टीचर का पेपर हुआ था स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये उसमें भी ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है 29 दिसंबर 2023 को होने वाला जो लेक्चर ऑन मैथ का हमने पेपर डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास लिमिट्स देखिए ऑलमोस्ट सेम, जस्ट डिफरेंस ऑफ साइन के साथ कि -1 से 1, इससे डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट वेरी कर रही है। आपने जहाँ पर ये लिमिट सेम होंगी ना, आपके पास सिर्फ साइन के चेंज के साथ आपने पहले वेरीफाई करना है कि फंक्शन इवन है या ओड है। जैसे ये फंक्शन चेक करते हैं साइन एक्स, अगर यहाँ पे एक्स के जगह हम लोगों ने -x पुट किया, साइन -x जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल हो जाते हैं, -1 की पावर 11, तो वो भी माइनस होते हैं। ये हमारे पास एक ओड फंक्शन है, ठीक है। साइन एक्स जो है, साइन और टेन जो है यूजली ओड फंक्शन कंसीडर होते हैं, और कोस जो है वो इवन फंक्शन कंसीडर होता है अगर जस्ट अकेले आ जाए तो। ये हमारे पास ओड फंक्शन अंदर, और लिमिट इस तरह -a to a वेरी कर रहे हो, तो इसका आंसर है हमारे पास 0। ये तो बहुत सिंपल था, जस्ट एक नज़र देखने के बाद पता चल जाता है। यहाँ पे आप लोग अगेन देख लें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये हम लोग जो है पहले डिस्कस भी कर चुके हैं पास्ट पेपर्स में। देख लें क्वेश्चंस वैसे ही हैं, वैसे नहीं है तो ऑलमोस्ट वो उसी टाइप के हैं, रिपीट हो रहे हैं। काइंडली आप लोग इसे गौर से देखें, समझें। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद मैथ टिप्स। अल्लाह हाफिज़।